चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग दूरी और विस्थापन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चाल और वेग। चाल और वेग। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। वेग माने वेलोसिटी। वेग माने वेलोसिटी। तो देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए, ये यहां से कोई व्यक्ति है, यहां से यात्रा आरंभ करता है, ठीक है? यहां से चला, चलते चलते यहां पर उसकी यात्रा क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है? तो ये वाला यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? दूरी। वेरी गुड। और यहां से यहां तक ये जो शॉर्टकट रास्ता है वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो इसी से हमारा निकलेगा चाल और वेग। चाल और वेग। अब कैसे निकलेगा? देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है? मान लीजिए यहां से गया, यहां से यहां तक कुछ दूरी तय किया, तो कुछ समय भी तो लगा होगा, नहीं लगा होगा क्या? मान लीजिए 5 सेकंड में, 5 सेकंड में वो यहां से यहां तक 5 मीटर चला। 5 सेकंड लगा यहां तक, और यहां तक क्या लगा? 5 मीटर लगा। तो 5 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर भी चलेगा। तो मान लीजिए 4 सेकंड में ये मान लीजिए 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। ये भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज देखिए कि अगर कोई 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? एक एक नियम लगेगा कि नहीं है? कितना लगेगा? 1 सेकंड में कितना? 1 मीटर। कैसे आ गया? 1 सेकंड में कितना होगा? 5/5 बराबर 1 मीटर। 1 सेकंड में 1 मीटर। 1 सेकंड में 1 मीटर। तो यही जो 1 मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर। तो यही हो गई अपनी क्या? क्या हो गई? चाल। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे निकला? जैसे यहां से यहां तक जो दूरी चला, यहां से यहां तक जो दूरी चला, 5 मीटर दूरी चला 5 सेकंड में। 5 मीटर चला कितना? 5 सेकंड में। तो 1 मीटर कितने? 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 मीटर। सीधी सी बात है, अगर 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 मीटर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 मीटर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड। यही हो गई क्या? चाल। ठीक है? वेग को देखें तो ये बताइए, 4 सेकंड में कितना चल रहा है? 8 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 2 मीटर। आ गया आसानी से। 8/4 बराबर कितना हो गया? 2 मीटर। 1 सेकंड में चला 2 मीटर। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मीटर प्रति सेकंड। यही इसका हो गया वेग। ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ये तो समझ में आया नहीं, फिर से बताइए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना 5 सेकंड में अगर 5 मीटर चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 1 मीटर।
या इसी चीजिया को हम लिख सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकेंड। यही क्या हो गई, चाल। 4 सेकेंड में 8 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना, 8/2, यानी 1 सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर। यही हो गया वेग। तो अब देखिए, चाल जो होता है, चाल मतलब स्पीड, वो होता है दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हुआ क्या, ये कितने सेकेंड में चला, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हम लोग कहते हैं एकांक। 1 सेकेंड को क्या कहते हैं, यानी एकांक समय में जौन दूरी चला वही हो गई क्या, चाल। एकांक समय में जो दूरी चली, एक सेकेंड में कितनी दूरी चली, 1, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड, यही इसकी क्या हो गई, चाल। तो एकांक समय में जो दूरी तय की वही क्या हो गई, चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। कुछ समझ में आया, चाल क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी, यही ना निकाले हम लोग। देखिए 1 सेकेंड में कितना चला, 1 मीटर, यह ना चाल हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड, यही ना चाल हो गया, यही ना चाल हुआ। प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड में कितना चला, 1 मीटर, इससे यही ना पता चल गया। अगर यहीं पर 2 मीटर प्रति सेकेंड होता तो क्या पता चलता, 1 सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर होता ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चाल क्या होता है, चाल किसे कहते हैं, चाल क्या होता है, तो क्या कहेंगे, एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दो चीजें पता चली यहां से, चाल का सूत्र क्या होता है और चाल की परिभाषा क्या होती है। अगर कोई पूछता है कि, अगर आपसे पूछा जाता है कि चाल का सूत्र बताइए, तो क्या कहेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर कोई आपसे पूछा जाता है कि चाल क्या होता है ये बताइए, तो क्या कहेंगे, एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। वेग को देखें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग ये शॉर्टकट रास्ता होता है, ठीक है। वेग क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता, यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो वही चीजिया तो ये भी है, ये जो 4 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है, ये दूरी है कि विस्थापन है, विस्थापन है। तो 4 सेकेंड में 8 मीटर विस्थापन है, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया, 2 मीटर विस्थापन, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वेग का सूत्र होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसका परिभाषा क्या होगा, या इसको कैसे बताएंगे, ये भी तो 1 सेकेंड में चल रहा है, ये जो है ये विस्थापन है, यहाँ पर क्या था, दूरी था। 1 सेकेंड में जितना भी तय विस्थापन होता है वही ना है वेग। तो एकांक समय में तय विस्थापन क्या होता है, वेग। एकांक समय में तय विस्थापन क्या होता है, वेग। दोनों में अंतर क्या है, एक जगह दूरी है और एक जगह क्या है, विस्थापन है। एकांक समय में तय की गई दूरी कहेंगे तो वो बन जाएगा चाल, एकांक समय में तय विस्थापन कहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेग। क्या बन जाएगा, वेग। अगर आपसे पूछा जाता है वेग का सूत्र बताइए, तो क्या बताएंगे, विस्थापन बटे, क्या बताएंगे, विस्थापन बटे समय। अब पूछा जाता है वेग क्या होता है, तब क्या कहेंगे, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन जो होता है वही क्या होता है, वेग। ठीक है। अच्छा, सदिश सदिश तो हम लोग पढ़ चुके हैं,
तो ये तो जानते हैं कि चाल क्या है, अदिश है ना। याद करिए, ये वेग क्या है, सदिश है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या था, सदिश, और सॉरी अदिश था ना। अधिष्ठापन क्या था, सदिश था। सदिश अदिश पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये चाल जो है अदिश है और वेग क्या है, सदिश है। इसका मात्रक पूछा जाएगा तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। हो गया ना मात्रक। तो कितनी चीजें पता चली, दोनों का सूत्र पता चला। एक बार मेरे साथ बोलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चाल सदिश है कि अदिश, क्या है, अदिश, क्या है, अदिश। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग कहते किसे हैं, एकांक समय में तय विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग। वेग सदिश राशि है कि अदिश राशि, सदिश राशि। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। एक चीज देखें, दोनों का मात्रक समान होता है, मात्रक समान होता है, मीटर प्रति सेकंड। दोनों की परिभाषा लगभग समान होती है। अंतर केवल ये होता है कि चाल में दूरी होता है और वेग में विस्थापन होता है। याद रहेगा, चाल में क्या होता है, दूरी, और वेग में क्या होता है, विस्थापन। एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल। एकांक समय में तय जो विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, वेग। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए कि हम लोग देखे थे जब दूरी और विस्थापन पढ़ रहे थे, तो याद करिए वहां पर हम लोग देखे थे कि दूरी जो थी, यानी डिस्टेंस जो था, वो सदैव क्या था, धनात्मक। कुछ याद आ रहा है? और जो विस्थापन था, जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, ये तीनों था। तो ये बताइए कि जब ये दूरी हमेशा धन होती है, और ये क्या है, धन भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, ऋण भी। बता रहे कि जैसे कोई चीज रुकी है, कहीं से घूम फिर के आए, देखे फिर रुकी है, तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो। तो इस स्थिति में वही चीज होता है कि चाल जो है वो हमेशा क्या होगी, धन। अब वेग क्या होगा, शून्य भी हो सकता है, धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चिन्ह से दिखाएं। जैसे याद करिए, हमने वहां पर एक चिन्ह, दूरी जो है सदैव बड़ी होती है या बराबर होती है कभी कभी इसके विस्थापन की। ठीक है, तो इसी तरह से चाल जो है वो या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी किसके, वेग के। ठीक है, ठीक है। देखते होंगे गाड़ी में ये जो क्या अपने गाड़ी में इस तरह से लगा रहता है ना, स्पीडोमीटर, जैसे यहाँ पर लिखा रहता है गोल सा, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 रहता है ना, रहता है ना। और यहाँ पर रहता है किलोमीटर, 4, 5, 6, इस तरह से सुई रहता है ना। तो ये जो रहता है इसे कहते हैं ओडोमीटर, ओडोमीटर। तो ये जो है ये क्या बताता है, ये चाल बताता है। ये क्या बताता है, चाल बताता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा बढ़ता रहता है ना। अभी गए, वहां गए,
फिर वापस लौट आए तो ये 0 नहीं होगा। जैसे 4 मीटर गए फिर 4 मीटर वापस आ गए तो ये 8 बताने लगेगा, बताता है ना। ऐसा नहीं ना है कि 0 हो जाता है। तो ये क्या होता है, दूरी। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जिस तरह से दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है, उसी तरह से चाल भी सदैव क्या होती है, धनात्मक। विस्थापन धन 0 धन ऋण हो सकता है, उसी तरह से वेग भी 0 धन ऋण हो सकता है। ठीक है, 0 अच्छा कब होगा, 0 कब होगा, वस्तु अपनी जगह वस्तु 0 कब होगा, चाल 0 कब हो जाएगी, हाँ जब दूरी चलबा ना करे, चलबा ना करे तो 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्या, कब हो जाएगी बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब दूरी खुदा 0 हो जाएगी बेचारी, तो चाल बराबर 0, दूरी कितना हो गया 0 बटे समय, ये अपने आप ही 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0। किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो जब चाल हमारी 0 कब हो जाएगी, जबकि दूरी 0 हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चाल कब 0 हो जाएगी, जब हमारी दूरी 0 हो जाएगी। अगर कोई सीधी रेखा में चल रहा है, अब सोचिए बराबर कब होगी, बराबर कब होगी, ये कब होगा, सोचिए जब यहां से कोई चल रहा है एकदम, हाँ एकदम सूझ है, सही बात, ताली बजा दीजिए विवेक के लिए। कैसे होगा, एकदम सूझ है ना, एकदम सोझे जाए और सोझे आए, तो उस समय दूरी और विस्थापन दोनों बराबर नहीं हो जाएंगी। तो चाहे चाल बराबर दूरी बटे समय करें, चाहे विस्थापन बटे समय करें, मतलब दोनों बराबर है ना, ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए, हो गए ना, ये दोनों बराबर। जब एकदम सीधा जाएगा तो उस स्थिति में चाल और वेग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से हमें कितनी चीजें पता चली। अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि चाल और वेग में सदैव धनात्मक कौन रहता है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चाल। और कौन धन ऋण हो सकता है, कौन होगा सकता है, वेग। तो मुझे एक स्थिति बताइए कि कब ऐसा होगा जबकि चाल 0 हो जाएगा, तब वो चलेगा नहीं, जब चलेगा ही नहीं। या आपसे ये पूछा जाए अगर कोई वस्तु का दूरी 0 हो जाता है तो चाल कितना हो जाएगी, 0। ठीक है, कब ऐसा होगा कि चाल और वेग दोनों बराबर हो जाएंगे, जबकि एक सीधी रेखा में जाएगी, कब, जब वस्तु सीधी रेखा में बिना मुड़े चलेगी। कब ऐसा होगा, जब वस्तु सीधी रेखा में चलेगी बिना मुड़े हुए। ठीक है, तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, कि चाल हमेशा क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, और जब दूरी 0 हो जाएगी तो चाल अपनी क्या हो जाएगी, 0। वेग क्या क्या होता है, 0 भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। ठीक है, कब ऐसा होगा कि चाल और वेग बराबर होंगे, जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है बिना मुड़े, कहीं मुड़ेगी नहीं, एकदम सीधी रेखा में चल रही है, तो वहां पर दूरी विस्थापन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस समय चाल और वेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।